साथियों, उत्तर प्रदेश में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले मेरठ में हत्या हुई, फिर औरैया में, औरैया के बाद आपको बता दूं प्रतापगढ़ में हत्या हुई, और प्रतापगढ़ में एक दलित की हत्या हुई है। उसके संग रेप, रेप के बाद हत्या। उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं, वो मैं रखने का प्रयास करूंगा। सवाल मेरा ये चीज है कि कब तक दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहेगा? क्या प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रहा है? आए दिन बच्चियों के साथ रेप और दुष्कर्म होंगे, हत्या होगी। सवाल है प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, कब तक बच्चियों के साथ और खास करके दलितों के साथ शोषण होगा? देखिए, हम पार्टी की किसी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो चीज मैं आज सवाल उठा रहा हूं। बाकी हमारे चैनल पे आप लगभग देखे होंगे कि माननीय योगी जी की सपोर्ट की वीडियो पड़ी होगी, लेकिन आज जो घटना हुई है प्रतापगढ़ में, दिल दहला दी है। जो कि दलित दलित लड़की थी, दलित समाज से लड़की थी, उसके साथ रेप और हत्या हुई है उसकी, जिसका नाम कोमल था। आइए पूरा प्रकरण, जो मामला है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं साथियों, लड़की का नाम कोमल था, जो दलित लड़की थी, और ये पूरा मामला प्रतापगढ़ रानीगंज थाना का मामला है। और वो लड़की कोई मजदूरी नहीं करती थी, कहीं पढ़ाई नहीं करती थी, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, ना पढ़ाई करती थी। आपको पता है जैसे साथियों, ना पढ़ाई करती थी, ना वो कहीं पर किसी के यहाँ रोजगार में किसी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। दलित परिवार की लड़की थी और हॉस्पिटल में काम करती थी। लेकिन जो घटना है वो चीज मैं आपको फोकस डालने का प्रयास कर रहा हूँ। घटना ये चीज हुई है साथियों कि रोज की तरह शाम 6 बजे वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, जो कि अस्पताल में, उस अस्पताल में वो एक नर्स का काम करती थी। जो कोमल है, कोमल दलित की लड़की है, वो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी होती है, नर्स की ड्यूटी, वो रात को होती है 6 बजे से, और वो रोज की तरह उस टाइम भी निकलती है। वो क्यों ये काम करती थी, इससे पहले बताने का कारण, उसके पहले आप ये चीज बता दो साथियों, जो उसके पिताजी थे वो एक्सपायर हो चुके थे, और उसके बाद जो उसके घर में जो उसकी मम्मी थी वो दिव्यांग थी, और एक बहन थी उसके साथ। पूरा परिवार का जो जिम्मेदारी था, वो कोमल, जो दलित बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म होकर हत्या हुई है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां थी। लेकिन उसके बाद आपको बताने का प्रयास करूंगा साथियों ये चीजें कि वो हॉस्पिटल में जो काम करती, 6 बजे वो हॉस्पिटल में जाने के बाद साथियों आपको बता दूं, 8 बजे कॉल आता है उसके मम्मी को कि आपकी बच्ची मर चुकी है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। जो अस्पताल था, अस्पताल में तो नहीं पहुंचते हैं वो सब, लेकिन उसके जो माँ बाप, बाप तो है नहीं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जो मम्मी थी वो, कोई भी अपने बच्चे की ऐसी हालत में सुनेगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो एक बार तो जाएगा। तो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फिर जो हॉस्पिटल वाले 4 आरोपी होते हैं, वही उस बच्ची को, बच्ची मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी एक बहन समान थी, इसलिए मैं उसको बच्ची बार बार दर्शा रहा हूँ साथियों। वो बच्ची नहीं थी, करीब 21 साल की थी, और काम करती थी अस्पताल में परिवार का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उसको रोजगार अच्छा मिल, वहां पे जो वेतन था उसको ठीक ठाक मिल जाता, जिससे उसका परिवार चल जाता था, घर की रोजी रोटी चल जाती थी। और आपको बता दूं साथियों कि वो बच्ची, जो कोमल थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, दलित, वो कोमल लड़की वहीं पर 8 बजे जाती है, उसकी माँ की कॉल आती है। माँ की कॉल आने के बाद, आने के पश्चात उसकी माँ वहां पे हॉस्पिटल पहुंचती है, जो 4 आरोपी होते हैं। और साथियों मैं आप सबको बता दूं, वहां पर जब उनके मम्मी पहुंचती है, 2-3 लोगों को साथ लेकर, मतलब आस पड़ोस में जब ऐसी कुछ घटना होगी, बात जानने के बाद, तो जो आस पड़ोस के कुछ होते हैं वो पहुंचे साथ में, 2-3-4 लोगों के लेकर हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं। उसी एम्बुलेंस से उसको छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, बताया जाता है कि मृत्यु हो चुकी है। वहां पे पहुंचने के बाद जब देखती हैं, तो जो कोमल थी, उसके बदन पे सलवार नहीं होते हैं, केवल सूट होता है। और आगे हम आपको दृश्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्ची के साथ जिस हिसाब से घटना हुई है, जो कि
दरिंदगी की इतनी हदें पार हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, कपड़े नहीं थे उसके बदन पे, कपड़े बदन पे न होने के कारण, और फिर जो उनके परिजन है, जो दलित बच्ची के परिजन है, उसको ढकते हैं, उसके शव को लेकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद फिर शव को वहीं पे फेंक दिया जाता है। फिर ये सब अपनी तरफ से लेके आते हैं, और अंदर इनको जाने भी नहीं दिया जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर कहाँ पे है क्या कर, एम्बुलेंस से सीधा बाहर जो कोमल थी उसकी शव को बाहर फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद फिर परिजन उठा के घर पे लाते हैं। फिर वहां से रानीगंज जो थाना पड़ता है, रानीगंज थाने के लिए लेकर जाते हैं एफआईआर करने के लिए कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन आपको बता दो साथियों, रानीगंज थाने पे जो सीओ थे, उनके द्वारा कोई विशेष एक्शन नहीं लिया जाता है। फिर वही परिजन, आप सबने जैसे शुरू में वीडियो को देखा, मैंने शुरू में आप सबको वीडियो को दिखाया, वो परिजन फिर एक दिन बाद, ठीक एक दिन बाद, उसी हॉस्पिटल के सामने, जो अस्पताल उनका अस्पताल था, वहां पर जाकर हंगामा करते हैं। हंगामा करने के बाद तोड़फोड़ भी करते हैं। और जब ये हंगामा देखकर सीओ साहब को, रानीगंज थाना के जो सीओ साहब है, उनको सूचना मिलती है, तो वो 10 से 12 पुलिसकर्मी लेकर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद, जो सूचना के आधार पर मिली है, पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर भीड़ को अनियंत्रित करने के लिए हटाने का प्रयास करते हैं। जिस हटाने के दौरान पथराव भी होता है, तोड़फोड़ भी होती है। तोड़फोड़ के बाद फिर उसी में पथराव के दौरान सीओ को पत्थर लग जाते हैं। कहीं थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं, पत्थर लग जाने के कारण फिर सीओ साहब का यह आदेश आ जाता है लाठीचार्ज का, जो कि पूरी भीड़ को इंसाफ दिलवाने की जगह सीओ साहब लाठीचार्ज करवा देते हैं, जो कि सूचना के आधार पर मिल रहा है। लाठीचार्ज करवाते हैं, और पीड़ित परिवार को अभी तक, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक सूचना के आधार पर कोई इंसाफ नहीं मिला है। दलित परेशान है, अब भी उसी अस्पताल। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, ऐसे लोगों के घरों को बुलडोजर से तबाह करवा दीजिए, बिल्कुल वो दोबारा से इस तरह की कोई घटना घटने न पाए। के सामने, और पीड़ित की जो माँ है, उनका ये चीज कहना है, जो भी आरोपी है इसमें, आरोपी को फांसी की सजा हो। और मेरा सवाल इस पे ये चीज बनता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो जो वहां के सीओ साहब थे, थाना प्रभारी थे, उनको एक्शन लेने की जगह पे इतना लेट क्यों हुआ। और आपको बता दो, जो पीड़ित परिवार है वो 100 देने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अगर पुलिस वाले ले जा रहे हैं, तो उनको देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम में कहीं गलत रिपोर्ट ना निकाल दिया जाए कि बच्ची के साथ हमारे कुछ नहीं हुआ। आपको बता दो, बच्ची के साथ वहां पर हॉस्पिटल में जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो जो सूचना के आधार पर यह चीज बताया जा रहा है कि उसको कुछ नशीली दवाइयां, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगी, कुछ नशीली दवाइयां दी गई, और उसके बाद इंजेक्शन लगाए गए, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इसके साथ साथ एक खुलासा और हुआ है कि उसकी सहेली बताती है, वो जो ये पूरी घटना थी अपनी सहेली को बताई, कि उस हॉस्पिटल में जो लेडीजें थी, जो काम करने वाली नर्स को रात में बुलाया जाता था, और रोज आए दिन दुष्कर्म होता था, वहां पर बच्चियों के साथ शोषण होता था, जिसकी जानकारी कोमल को मिल गई थी। तो ये सब पूरे मामला अपनी सहेली को बताती है। फिर सहेली कहती है कि आप सिलाई कर लो, लेकिन कोमल कहती है कि यहाँ पे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, जिससे हमारा परिवार चल रहा है, तो हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। इसी सब के बारे में जो हॉस्पिटल के लोग थे, जो आरोपी थे, अब मैं लोग नहीं कहूंगा, आरोपी कहूंगा, क्योंकि उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया, तो जो आरोपी थे वो जान गए थे कि इसको पता चल चुका है हमारे राज के बारे में, जो हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। फिर से मेरा वही सवाल रहेगा कि योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दावे क्या, मैंने उनकी कानून व्यवस्था में काफी सुधार देखे थे, लेकिन फिर से कई जगह हत्या, और उसके बाद फिर ऐसे दुष्कर्म बार बार आ रहे हैं। तो क्या योगी सरकार का जो प्रशासन है वो फेल नजर आ रहा है? आप सब जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो बच्ची के साथ प्रतापगढ़ में दुष्कर्म हुआ है, रानीगंज थाना के अंतर्गत में, जो आसपास के लोग हैं वो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, वो चीज कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर दें, ताकि हम इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। वीडियो ज्यादा शेयर करें। एक दलित बच्ची के साथ आज दुष्कर्म हुआ है, इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें। एक दलित बेटी जो है, वो आपकी भी बहन हो सकती है, किसी की भी बहन बेटी, और हमारी भी बहन बेटी हो सकती है।
तो आप सब भी उसके साथ खड़े हो, वीडियो ज्यादा शेयर करें। जय हिंद,